रोडा विलियम्स मात्र 17 वर्ष की आयु में एस्ट्रोफिजिक्स की एक प्रतिभाशाली छात्रा हैं। उनका सबसे बड़ा सपना था कि वे विश्व प्रसिद्ध एमआईटी संस्थान में पढ़ाई करें। आज वही सपना साकार हो गया है, क्योंकि उन्हें एमआईटी में प्रवेश मिल चुका है। यह उपलब्धि न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अपनी सफलता का जश्न मनाने के बाद रोडा अपने दोस्तों के साथ पार्टी से घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी कार में रेडियो बज रहा था और माहौल में खुशी की लहर थी। तभी अचानक रेडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई, जिसने रोडा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह खबर कुछ खास और चौंकाने वाली प्रतीत हो रही थी, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है, जिसमें आसमान में एक ऐसा ग्रह देखा गया है जो आकार और रंग में बिल्कुल धरती जैसा प्रतीत होता है। यह ग्रह इतना चमकीला है कि इसे बिना किसी दूरबीन के केवल नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इस खोज ने खगोल विज्ञानियों और आम लोगों दोनों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। विशेषज्ञ अब इस ग्रह की संरचना और संभावित जीवन के संकेतों का अध्ययन करने में जुट गए हैं। रोडा की नजर जैसे ही उस नीले डॉट पर पड़ी, वह पूरी तरह से उसमें खो गई। उसकी एकाग्रता सड़क से हट गई और वह आसपास के माहौल को भूल गई। इसी दौरान एक क्षण की असावधानी में उसकी कार सीधे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक अन्य गाड़ी से जा टकराई। यह घटना अचानक हुई, जिससे रोडा को झटका लगा और वह स्थिति की गंभीरता को समझने लगी। इस दर्दनाक हादसे ने जॉन बरोज की दुनिया पूरी तरह बदल दी। उनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु ने परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया, जबकि जॉन खुद गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चले गए। दूसरी ओर रोडा को भले ही शारीरिक रूप से मामूली चोटें आईं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यह घटना सभी के लिए एक गहरा आघात साबित हुई। कानूनी रूप से नाबालिग होने के कारण रोडा की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। उसे 4 वर्षों के लिए किशोर सुधार गृह भेजा गया, जहां उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वहां उसने अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस किया और मानसिक पीड़ा का सामना किया। इस अवधि में उसने खुद को समझने और अपने फैसलों के परिणामों को स्वीकारने की कोशिश की। 4 साल की लंबी कैद के बाद जब रोडा जेल से बाहर आई, तो उसने पाया कि उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब एक नया ग्रह, जिसे अर्थ 2 कहा जाता है, पृथ्वी के बेहद करीब आ गया था। इस रहस्यमय ग्रह की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच कई सवाल और आशंकाएं पैदा कर दी थीं। रोडा के लिए यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन साथ ही यह समय अनिश्चितता और जिज्ञासा से भी भरा हुआ था। अर्थ 2 का अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि यह पृथ्वी की हूबहू मिरर इमेज थी। इस अनोखी खोज ने विज्ञान जगत में कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि क्या दोनों ग्रहों के बीच कोई संबंध है या दोनों पर जीवन संभव है। वहीं आम लोगों में इस घटना को लेकर उत्सुकता और रोमांच की लहर दौड़ गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि अर्थ 2 पर क्या कुछ अलग या नया हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और आम जनता की जिज्ञासा ने इस विषय को चर्चा का केंद्र बना दिया। समझा है, रोडा के लिए अर्थ 2 अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक गहरी और पीड़ादायक स्मृति बन चुका था। वह बार बार अपने पुराने जीवन में लौटने का प्रयास करती रही, लेकिन भीतर की ग्लानि और पछतावे ने उसे जकड़ रखा था। अपने किए गए फैसलों के लिए वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी जटिल हो गई थी। यह संघर्ष उसके हर दिन को प्रभावित कर रहा था और वह खुद को अतीत की छाया से बाहर निकालने के लिए जूझ रही थी। अपने किए गए अपराध का बोझ रोडा के दिल और दिमाग पर भारी था। कभी जिस स्कूल में उसने उज्ज्वल भविष्य के सपने देखे थे, वहीं अब वह एक साधारण जेनिटर के रूप में काम कर रही थी। हर दिन स्कूल की गलियों में घूमते हुए उसे अपने अतीत की यादें और पछतावा सताते रहते थे। उसकी नई भूमिका ने न केवल उसकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया, बल्कि उसे अपने किए गए कर्मों का सामना करने का भी अवसर दिया। एक दिन एक्सीडेंट वाली जगह पर रोडा की नज़र जॉन बरोज पर पड़ी। जॉन अब कोमा से बाहर आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे और चाल में बीते हादसे की गहरी छाप साफ झलक रही थी। वह अपनी बर्बादी के निशान समेटे चुपचाप उस जगह को देख रहा था जहां उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। इस मुलाकात ने दोनों के मन में पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया। इंटरनेट पर खोजबीन के दौरान रोडा को पता चला कि जॉन एक म्यूजिशियन है। यह जानकारी मिलने के बाद उसके मन में और भी ज्यादा अपराधबोध घर कर गया, क्योंकि जॉन को हुए एक्सीडेंट के पीछे वही जिम्मेदार थी।
जॉन अब भी इस सच्चाई से अनजान था कि रोड़ा ही उस हादसे की वजह बनी थी। इस रहस्य और अपराध बोध के बोझ ने रोड़ा की मानसिक स्थिति को और जटिल बना दिया। रोड़ा ने जॉन से माफी मांगने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अपने अपराध बोध से व्याकुल होकर उसने खुद को दंडित करने का निर्णय लिया और ठंडी बर्फ में जाकर लेट गई। बर्फ की सर्दी ने धीरे धीरे उसकी चेतना को हर लिया और वह वहीं बेहोश हो गई। यह घटना उसके भीतर चल रहे भावनात्मक संघर्ष और पछतावे को दर्शाती है। अगली सुबह जब रोड़ा को अस्पताल में होश आया तो उसके माता पिता उसकी हालत देखकर बेहद परेशान हो गए। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि वे अपनी बेटी की तकलीफ महसूस कर सकते थे। हालांकि रोड़ा के मन में अब जीवन के प्रति कोई उत्साह या इच्छा शेष नहीं बची थी। उसकी आंखों में निराशा और थकान साफ दिखाई दे रही थी, मानो उसने जीवन से हार मान ली हो। यह क्षण पूरे परिवार के लिए बेहद कठिन और भावनात्मक था। इसी समय टेलीविजन पर एक चौंकाने वाली खबर प्रसारित हुई। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि अर्थ 2 नामक ग्रह वास्तव में अस्तित्व में है और वहां जीवन के संकेत भी मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां शायद कोई बुद्धिमान सभ्यता भी मौजूद हो सकती है। इस खोज ने पूरी दुनिया में उत्सुकता और रोमांच की लहर दौड़ा दी। सरकार ने तुरंत घोषणा की कि वे इस नए ग्रह की ओर एक विशेष फ्लाइट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था आम नागरिकों को अर्थ 2 पर जाने का अवसर देना। इस अनोखे मौके ने लोगों में उत्साह भर दिया, क्योंकि अब हर किसी के पास अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार करने का मौका था। रोड़ा ने भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उसकी उम्मीदें और तैयारियां इस नए सफर की ओर बढ़ने लगीं।